गाइस, वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स विद उषा। आज हम लोग करेंगे बाय द टाइम। इसका मतलब होता है जब तक या किसी चीज से पहले, जैसे कि एग्जांपल उसके वापस लौटने से पहले या जब तक वह वापस लौटेगा तब तक सूरज डूब चुका होगा। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस अगर हमें बनाने हैं देन वी विल यूज बाय द टाइम। तो चलिए देखते हैं सेंटेंसेस और इनके इंग्लिश ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हमें इसको यूज करना है। देखिए, जब तक मैं घर पहुंचा मैं टूट चुका था, यानी कि मैं घर जब पहुंचा तो मेरा शरीर क्या था, वो टूट चुका था। मैं टूट चुका था मतलब मैं बहुत थक चुका था। तो बाय द टाइम आई गॉट होम या बाय द टाइम आई रीच्ड होम आई वाज शैटर्ड या फिर आई वाज टायर्ड। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर बाय द टाइम ना ऐसा कुछ नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ही लगाओगे। आप बाय द टाइम को सेंटेंस के बीच में भी लगा सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर देखिए सेंटेंस के बीच में लगा रखा है। ठीक है, तो इसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो इस फ्रेज को, कि आप यहाँ पर स्टार्टिंग में लगाओ या बीच में लगाओ। देखो, जब तक हम वापस आएंगे तब तक बगीचा घास फूस से भर चुका होगा। ठीक है, तो गार्डन वुड हैव बीन ओवरग्रोन। अब यहाँ पर हमने वुड हैव बीन क्यों लगाया? एक तो कोई काम, एक तो हम लोग फ्यूचर के लिए लगाते हैं विल, ठीक है, जिसमें आता है गा गी गे। ठीक है, लेकिन अगर हम फ्यूचर हम गा गी गे, अगर हम प्रेजेंट के अंदर फ्यूचर की बात बोलते हैं या पास्ट के अंदर फ्यूचर की बात बोलते हैं तो हम लोग विल नहीं लगाते। तो हम लोग क्या लगाते हैं? हम लोग लगाते हैं वुड। कब? जब हम वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में हम फ्यूचर की बात बोलते हैं या फिर हम पास्ट में फ्यूचर की बात बोलते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि वो नहीं जाएगा, तो आपने कहा था कि वो नहीं जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग यूज करते हैं वुड। ठीक है, वुड में अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। यहाँ पर वुड हैव बीन क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए बगीचा जो है वो सब्जेक्ट नहीं है, वो कुछ काम नहीं कर रखा, तो यहाँ पर ये मॉडल का पैसिव लगा हुआ है। और पैसिव जो होता है वुड हैव का, यानी कि चुका होगा का पैसिव होता है। देखो, होगा यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं कि भर गया होगा, मतलब ऑलरेडी भर गया होगा, तो पास्ट की बात है तो ऑब्वियसली वुड लगाना है। लेकिन यहाँ पर चुका भी लग रहा है तो यहाँ पर हम लग जाएगा वुड हैव, यानी कि वुड का भी जो पास्ट होता है वो वुड हैव होता है और वर्ब की फॉर्म इसमें लगती है थर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए द गार्डन वुड हैव बीन ग्रोन विद वीड्स बाय द टाइम वी गेट बैक, यानी कि जब तक हम वापस जाएंगे। अब देखिए, जब तक मैं घटनास्थल पर पहुंचा सब कुछ खत्म हो चुका था। तो बाय द टाइम आई अराइव्ड ऑन द सीन इट वाज ऑल ओवर। अब यहाँ पर देखिए, उसके वापस लौटने से पहले सूरज डूब चुका होगा। तो द सन वुड हैव सेट यानी कि डूबना, सनसेट बोलते हैं ना, तो डूबते हुए सूरज के लिए। तो यहाँ पर वही सेट जो होता है वो डूबने के लिए होता है। तो द सन वुड हैव सेट बाय द टाइम ही गेट्स बैक, यानी कि जब तक वह वापस आएगा। अब यहाँ पर देखिए, बाय द टाइम वर्कर्स फिनिश्ड बिल्डिंग हाउस दे वुड रिसीव देयर पेमेंट, यानी कि कामगारों का घर बनाने का काम पूरा होने से पहले उनका भुगतान हो जाएगा, यानी कि पेमेंट हो जाएगी। अब यहाँ पर पहले ही, यानी कि फ्यूचर के अंदर ही हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि पहले ही हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर वुड लगा रहे हैं। और यहाँ पर चुका नहीं लगा हुआ, इसीलिए आपको इसके साथ क्या नहीं लगाना? हैव नहीं लगाना। अगर हैव लगता तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, खाली वुड लगाया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर देखिए, बाय द टाइम वर्कर्स फिनिश्ड बिल्डिंग द हाउस दे वुड रिसीव देयर पेमेंट्स। अब यहाँ पर देखिए, पुलिस की वारदात स्थल पर पहुंचने से पहले ही अपराधी भाग खड़े हुए, यानी कि भाग गए। द क्रिमिनल्स हैड फ्लीड का मतलब होता है, फ्ली का मतलब होता है भाग जाना। जैसे कि हम बोलते हैं दौड़ना, तो दौड़ने के तो रन होता है, लेकिन चोर दौड़ता थोड़ी है, चोर तो भाग जाता है, तो उसके लिए फ्ली और सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है फ्लीड। तो यहाँ पर लगा हुआ है भाग चुका था, तो यहाँ पर द क्रिमिनल हैड फ्लीड द क्राइम। ठीक है, द क्रिमिनल हैड फ्लीड द क्राइम सीन बाय द टाइम द पुलिस रीच, जब पुलिस पहुंची तो वो भाग चुके थे। कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं जिससे कंफ्यूजन हमें ना हो। यहाँ पर देखिए, जब तक मुझे समस्या का पता चला फर्श गीला हो चुका था। तो बाय द टाइम आई डिस्कवर्ड द प्रॉब्लम द फ्लोर वाज अवॉश। अवॉश मतलब का मतलब होता है गीला हो जाना। मेरे मित्रों के पहुंचने से पूर्व मैंने अपना काम पूरा कर लिया होगा, यानी कि जब तक मेरे दोस्त पहुंचेंगे मैंने अपना वो काम कर चुकी होंगी। तो आई वुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क बाय द टाइम माई फ्रेंड्स अराइव। नेक्स्ट देखिए, हमारे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले हवाई जहाज उड़ चुका होगा। तो द फ्लाइट वुड हैव डिपार्टेड, डिपार्ट मतलब कि
जा चुका होगा, तो द फ्लाइट वुड हैव डिपार्टेड बाय द टाइम वी रीच द एयरपोर्ट। यहाँ पर देखिए मेरे माता पिता के पहुंचने से पहले ही घर की पूरी सजावट हो चुकी होगी। द हाउस वुड हैव completely decorated. The house would have completely decorated by the time my parents arrive। पहुंचेंगे हम लोगों के जनवरी तक पहुंचने से पूर्व हमारा लाभ दुगना हो गया, यानी कि जब तक जनवरी आएगा तब तक हमारा प्रॉफिट जो है वो क्या हो गया होगा, डबल हो गया होगा, 2 गुना। तो अगर प्रॉफिट हो गया होगा तो यहाँ पर देखिए विल हैव लगाया है, लेकिन आप वुड हैव भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप विल नहीं लगा सकते, आप विल भी लगा सकते हो, लेकिन ग्रामेटिकली देखिए वुड सही होता है। तो अवर प्रॉफिट वुड हैव डबल्ड बाय द टाइम वी रीच जनवरी, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए कि विल क्यों लगाया, विल इसलिए लगाया है क्योंकि जनवरी अभी तक आई नहीं है। जनवरी जब आएगी तब आपका प्रॉफिट डबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब दोनों तरफ फ्यूचर होता है तो दोनों तरफ हम लोग नहीं लगाते विल, दोनों पार्ट में हम लोग विल नहीं लगाते, कंजंक्शन का रूल होता है। तो एक तरफ प्रेजेंट लगता है और एक तरफ फ्यूचर लगता है, लेकिन प्रेजेंट उस तरफ लगता है जिस तरफ हमारी क्या लगी होती है, कंजंक्शन लगी होती है या फ्रेज लगी होती है। तो यहाँ पर देखिए हम इस पार्ट में हमने प्रेजेंट रखा, तो बाय द टाइम वी रीच जनवरी, जब हम जनवरी पे पहुंचेंगे तो हमारा प्रॉफिट डबल हो जाएगा, तो आवर प्रॉफिट विल हैव डबल्ड। नेक्स्ट देखिए, बाय द टाइम स्प्रिंग अराइव द फ्लावर वुड हैव स्टार्टेड टू ब्लूम, यानी कि बसंत ऋतु के आगमन से पहले ही, कि जब हमारी बसंत ऋतु आएगी, तो यहाँ पर देखिए इसमें फ्यूचर नहीं लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर लगेगा कि जब बसंत ऋतु आती है तो फ्लावर जो क्या होते हैं, खिल जाते हैं। तो द फ्लावर्स वुड हैव स्टार्टेड टू ब्लूम, ब्लूम मतलब होता है खिल जाना, ठीक है। तो ये था बाय द टाइम, मतलब कुछ होने से पहले ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं बाय द टाइम। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच।